मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूँ जिसने पहली बार नदियों को माँ बोला। वो कितना संवेदनशील आदमी रहा। अभी हाल ही में सीएनडीजी की रिपोर्ट, इसमें सीएनडीजी का कहना था कि 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो ऐसे थे जिन्होंने सीवेज को ट्रीट ही नहीं किया, वैसे ही नदियों में बहा दिया। हद तो तब हो गई जब ये देखा गया कि कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो है पर वो घरों से कनेक्टेड ही नहीं है, जिसकी वजह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेअसर चले गए। और रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि केवल 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे थे जो मानक दिए गए थे, जो बेसिस दिए गए थे उसको कंप्लाई कर पा रहे थे, और जो बाद में घटकर 3 रह गए। 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आउट ऑफ 44 वो कंप्लाई ही नहीं कर पाए जो स्टैंडर्ड दिए गए थे कंप्लाई करने के। अब इससे होगा क्या? सीवेज ट्रीटमेंट हो या ना हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बट होगा ये कि सीवेज जब नदी में जाता है तो मीथेन निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पर फर्क पड़ता है। देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक के बीच में 32 गुना प्रदूषण बढ़ चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम बाहर की दुनिया तो बदल देना चाहते हैं, बिना अपने आप को बदले, बिना सिस्टम बदले बाहर की चीज़ें कैसे बदल सकती हैं? कि हम जो जैसे हैं, हम जो इतना कंज्यूम करते हैं उस पर प्रभाव ना पड़े, बजाय इसके कि बाहर सब कुछ हम बेहतर कर लें। जब सब कुछ हो ही हमारी वजह से रहा है तो बिना हमारे ठीक हुए बाहर भी कैसे चीज़ें ठीक होंगी? नहीं हो सकती। गंगा सीवेज की वजह से तो कम गंदी है, हमारी नीयत और हमारी मान्यताओं की वजह से, हमारी धारणाओं की वजह से ज़्यादा गंदी है।